जय श्री कृष्णा। जीवन में हर किसी को कभी न कभी दुख, तकलीफ या परेशानी का सामना करना पड़ता है। लेकिन यह भी सच है कि हर कठिनाई के बाद एक नया सवेरा आता है। जब हम दुखी होते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि यह दुख कभी खत्म नहीं होगा। लेकिन सच्चाई यह है कि समय सब कुछ बदल देता है। इस प्रेरणादायक वीडियो में हम समझेंगे कि जब हम किसी बात से दुखी होते हैं तो हमें क्या करना चाहिए और कैसे अपने जीवन को सकारात्मक दिशा में आगे बढ़ाना चाहिए। दुख हमारे जीवन का हिस्सा है। कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं है जिसने दुख या परेशानी का सामना न किया हो। यह हमारे जीवन की परीक्षा होती है जो हमें मजबूत बनाती है और आगे बढ़ने की प्रेरणा देती है। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा था, दुख और सुख दोनों ही जीवन के दो पहलू हैं। जैसे दिन और रात, जो व्यक्ति इन्हें समान रूप से स्वीकार करता है वही सच्चा योगी होता है। इसलिए हमें यह समझना होगा कि दुख भी हमें कुछ सिखाने के लिए आते हैं। जब आप किसी बात से दुखी हो तो इन बातों को अपनाएं। दुख में जल्दबाजी में निर्णय न लें। याद रखें, समय बदलता है और यह दुख भी खत्म हो जाएगा। गीता में कहा गया है, समय सबसे बड़ा मरहम है। ध्यान करें और भगवान का स्मरण करें। गहरी सांस लें और खुद से कहें, यह समय भी गुजर जाएगा। कोई नया काम शुरू करें या अपनी रुचि के अनुसार कुछ करें। व्यस्त रहने से मन दुख को भूल जाता है। हर स्थिति में कुछ न कुछ अच्छा होता है। अपनी असफलताओं से सीखें और आगे बढ़ें। किसी की मदद करें, किसी को हंसाएं। इससे आपका दुख कम होगा। श्री कृष्ण ने कहा है, जो व्यक्ति दूसरे के हित के बारे में सोचता है वह कभी दुखी नहीं होता। हम अक्सर दुखी इसलिए होते हैं क्योंकि हम जीवन को अपने अनुसार चलाना चाहते हैं। लेकिन जीवन का एक नियम है, वह हमेशा हमारे अनुसार नहीं चलता। हमें इसे वैसे ही स्वीकार करना होगा जैसा यह है। जो हुआ, जो अच्छा हुआ, जो हो रहा है अच्छा हो रहा है, जो होगा वह भी अच्छा होगा। इसलिए चिंता छोड़कर अपने कर्म पर ध्यान दें। जब भी निराशा महसूस हो तो खुद से ये बातें कहें, मैं मजबूत हूँ, मैं हर मुश्किल से लड़ सकता हूँ। मेरी तकलीफें मुझे और बेहतर बनाएंगी। अपना ध्यान अपने लक्ष्य पर लगाएं और मेहनत करते रहें। याद रखें, मेहनत करने वाले की कभी हार नहीं होती। भगवान श्री कृष्ण ने कहा है, कर्म करो, फल की चिंता मत करो। इसका मतलब है कि हमें अपना काम पूरी लगन और मेहनत से करना चाहिए, लेकिन उसके परिणाम की चिंता नहीं करनी चाहिए। जब हम केवल कर्म पर ध्यान देते हैं तो दुख स्वतः ही कम हो जाता है। जो भी करें पूरी निष्ठा और ईमानदारी से करें। वर्तमान पर ध्यान दें, भविष्य की चिंता ना करें। किसी भी काम में अपना 100% दें और फल की परवाह ना करें। दुख हमें कुछ न कुछ सिखाने के लिए आता है। हमें देखना चाहिए कि हमने इस मुश्किल समय से क्या सीखा। कठिन समय हमें और मजबूत बनाता है। अगर आप आज रो रहे हैं तो कल आप और ज़्यादा ताकतवर बनेंगे। किसी भी स्थिति में हार ना माने। याद रखें, अंधेरी रात के बाद ही सूरज निकलता है। जो भी दुख आज आपको परेशान कर रहा है वह हमेशा के लिए नहीं रहेगा। जीवन में बदलाव निश्चित है। श्री कृष्ण ने कहा है, परिवर्तन संसार का नियम है। इसलिए
किसी भी परेशानी से डरने की ज़रूरत नहीं है। दुख का सबसे बड़ा कारण यह है कि हमारा मन बहुत अधिक चीज़ों से प्रभावित हो जाता है। कभी हम बीती हुई बातों पर दुखी होते हैं, तो कभी भविष्य की चिंता में डूबे रहते हैं। अगर हम अपने मन को नियंत्रित करना सीख लें, तो कोई भी दुख हमें कमज़ोर नहीं कर सकता। जब भी नकारात्मक विचार आए, तो तुरंत खुद से कहें, यह सिर्फ मेरे मन का खेल है, मैं इससे बाहर आ सकता हूँ। अपना ध्यान किसी अच्छी चीज़ पर लगाएं, जैसे पढ़ाई, संगीत या ध्यान। रोज़ खुद से पूछें, मैं क्यों दुखी हूँ? क्या इसका कोई हल नहीं? अगर हल है, तो उसे अपनाएं। अगर हल नहीं है, तो उसे छोड़ दें और आगे बढ़ें। भगवत गीता पढ़ें, महापुरुषों की जीवनी से प्रेरणा लें, ईश्वर पर विश्वास करें और रोज प्रार्थना करें। दुख को अपने ऊपर हावी न होने दें। परेशानियों को अवसर में बदलें। हर परेशानी अपने साथ एक सीख लेकर आती है। अगर कोई इंसान आपको धोखा देता है, तो आप जीवन में और समझदार बनते हैं। जब कोई अवसर हाथ से छूट जाता है, तो नई संभावनाओं के दरवाजे खुलते हैं। आपको दुखी करने वाली स्थिति चाहे कितनी भी बड़ी हो, आप उससे कहीं ज़्यादा मजबूत हैं। याद रखें, मैं उस शक्ति का अंश हूँ जो इस पूरे ब्रह्मांड को चला रही है। आप अपने दुख से बाहर निकल सकते हैं, बस खुद पर भरोसा रखें। अतीत को छोड़ें, वर्तमान में जिए। जो बीत गया उसे बदला नहीं जा सकता। जो आने वाला है वह अनिश्चित है, लेकिन जो अभी है उसे बेहतर बना सकते हैं। सफलता और खुशी के लिए जीवन शैली बदलें, अच्छी आदतें अपनाएं, प्रेरणादायक किताबें पढ़ें, नकारात्मक लोगों और बुरी आदतों से दूर रहें, परिवार और दोस्तों के साथ समय बिताएं, सकारात्मक और अच्छे लोगों के साथ रहें, दूसरों की मदद करें। यह सबसे बड़ा इलाज है। जब भी आप दुखी हो, किसी ज़रूरतमंद की मदद करें, किसी गरीब को खाना खिलाएं, किसी परेशान व्यक्ति को हौसला दें, किसी बच्चे को पढ़ाने में मदद करें। श्री कृष्ण कहते हैं, सेवा ही सबसे बड़ा धर्म है। जब आप दूसरों की मदद करते हैं, तो आपकी आत्मा को संतुष्टि मिलती है और आपका दुख अपने आप कम हो जाता है। हर व्यक्ति के जीवन में कभी न कभी ऐसा समय आता है जब वह दुखी महसूस होता है। यह दुख किसी भी कारण से हो सकता है, किसी अपने से अलगाव, असफलता, जीवन में अस्थिरता या फिर कोई और वजह है। लेकिन सबसे ज़रूरी बात है वह यह है कि इस दुख को कैसे संभालें और इससे कैसे बाहर निकलें। श्री कृष्ण कहते हैं, यह संसार परिवर्तनशील है। सुख और दुख दोनों ही जीवन के हिस्से हैं। इन्हें सामान्य रूप से स्वीकार करना सीखें। जब आप दुखी हो, तो आपको क्या करना चाहिए, कैसी सोच रखनी चाहिए और कैसे अपनी तकलीफ को अपनी ताकत में बदलकर जीवन को सफल बना सकते हैं। जीवन में दुख क्यों आते हैं? जीवन में सुख और दुख का आना जाना प्रकृति का नियम है। जब हम दुखी होते हैं, तो हमें यह लगता है कि पूरी दुनिया हमारे खिलाफ है, लेकिन सच यह है कि दुख हमें कुछ सिखाने के लिए आता है। जब भी आप दुखी हो, तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। दुख को सही तरीके से संभालने के कुछ उपाय हैं। दुख का समय भी बीत जाएगा, इसलिए घबराने की ज़रूरत नहीं है। जब हम शांत मन से किसी समस्या का हल ढूंढते हैं, तो हमें सही समाधान मिलता है। ध्यान करने से मन शांत होता है और नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है। गहरी सांस लें और खुद से कहें, यह समय भी गुजर जाएगा,
जब हम खाली बैठते हैं तो हमारे मन में नकारात्मक विचार आते हैं। इसलिए खुद को किसी रचनात्मक कार्य में व्यस्त रखें। जब हम किसी ज़रूरतमंद की मदद करते हैं तो हमें आत्मिक सुख मिलता है। यह दुख को कम करने का सबसे अच्छा तरीका है। हर परिस्थिति में भगवान पर भरोसा रखें, क्योंकि वे हमें कभी अकेला नहीं छोड़ते। हर दुख के पीछे कोई ना कोई कारण होता है जो हमें बाद में समझ आता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो व्यक्ति विपरीत परिस्थितियों में भी अपना आत्मविश्वास बनाए रखता है वही सच्चा योद्धा है। खुद से प्यार करें, खुद की गलतियों को माफ करें और आगे बढ़ें। खुद को कमजोर मत समझें, क्योंकि आप में असीम शक्ति है। नकारात्मक लोगों से दूर रहें, क्योंकि वे आपको और अधिक दुखी कर सकते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, जो सुख दुख, लाभ हानि और सफलता असफलता को समान भाव से स्वीकार करता है वही सच्चा योगी है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। याद रखें, हर तूफान के बाद इंद्रधनुष आता है, हर मुश्किल के बाद सफलता मिलती है। इसलिए धैर्य रखें, मुस्कुराएं और आगे बढ़ते रहें। सब ठीक होगा। जय श्री कृष्णा। राधे राधे।